हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल यस इन्फीवे में। स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा थर्ड वीक, जहां हम सीखेंगे कि किस तरह से सॉलिड वर्क्स का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। और अगर मैं बात करूं सॉलिड वर्क्स की, तो हम इंडस्ट्रीज में अगर देखें तो इसे तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड कैड, ठीक है, जिसका जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। सेकंड जो ऑप्शन होता है दैट इज कॉल्ड कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जो भी आप मॉडलिंग करते हैं, अगर हमें नीड है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, उसकी प्रोटोटाइप की, तो वहां पर हम यूज करते हैं कैम का। ठीक है, हमारे इंजीनियरिंग में जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं लाइक ऑटोकैड हुआ, सॉलिड वर्क्स हुआ, ये सारे आते हैं आपके कैड में। और जहां बात आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, 3D प्रिंटिंग की, तो ये आता है आपका कैम के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ जो आता है सबसे लास्ट होता है दैट इज कॉल्ड CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसकी वेलोसिटी, उसका डेंसिटी, ठीक है, जितनी भी हमें चीज चेक करनी है, सारी चीजें हम यहाँ पर एनालिसिस के थ्रू चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि उसका किस तरह से हम यूज कर पाएंगे इंडस्ट्री में, वो परफेक्ट है हमारे लिए कि नहीं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होंगी यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से 3D मॉडलिंग का हम यूज करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन जो था हमारा प्रीवियस वीक था, मैंने सॉलिड वर्क्स की वीडियोस बनाई है जिसमें आपको समझाया है कि किस तरह से 2D मॉडलिंग पे वर्क किया जाता है, आइदर इन एक्स डायरेक्शन और आइदर इन वाई डायरेक्शन। यहाँ हम जो वर्क करेंगे वो 3D कंपोनेंट होंगे, ठीक है, जो कि आपका एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में बनाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें हम यूज करेंगे प्लेन का, जो कि आपके पास 3 प्लेन होंगे, वहां पर आप इसका यूज करते हैं। तो बिना देरी किए हम चलते हैं अपने सॉलिड वर्क्स की स्क्रीन पे। अगर मैं बात करूं सॉलिड वर्क्स की, तो कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे राइट हैंड साइड में आपके सॉलिड वर्क्स रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर अवेलेबल है आपके कुछ न्यू डॉक्यूमेंट्स। इस डॉक्यूमेंट को अगर आप ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग फाइल्स को, तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आते हैं आपके ट्यूटोरियल्स, जहां पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आप कंपोनेंट को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं यहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आती हैं। अगर मैं बात करूँ रेंडरिंग की, ठीक है, जो कि आप जो 3D मॉडलिंग बनाने वाले हैं, ठीक है, आफ्टर दैट हमें उसमें देना होगा कलर कॉम्बिनेशन। अगर मान लीजिए मैं कोई सॉलिड मॉडलिंग यूज कर रहा हूँ और मुझे उसे मेटल देना है, ठीक है, तो यहाँ पर अपीयरेंस का ऑप्शन आएगा, जहां पर आप डिफरेंट कलर दे सकते हैं, टेक्सचर दे सकते हैं। प्लास्टिक कंपोनेंट के लिए अलग यूज करेंगे, मेटल के लिए अलग करेंगे। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होंगी हम धीरे 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 आगे समझेंगे कि किस तरह से हम इस पे मेटेरियल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझते हैं फिलहाल कि किस तरह से सॉलिड वर्क्स पे वर्क किया जाता है। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा फाइल का, ओपन का। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसको आप ओपन कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर ये आप एरो मार्क पे देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन होगा फाइल का, ठीक है, जहां पर न्यू, ओपन और एग्जिट तीन ऑप्शन हमारे पास फिलहाल अवेलेबल है। ठीक है, और व्यूज में जाएंगे तो आपके पास टूल बार, टास्क पैन, मोशन मैनेजर और स्टेटस बार, ठीक है, इस तरह की चीजें आपके पास सारी अवेलेबल रहेगी। साथ ही साथ टूल्स हैं और हेल्प है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं, फाइल में जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं न्यू को। न्यू में हम जैसे ही जाएंगे हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 3 पार्ट्स में इसको किया गया है डिवाइड। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर मॉडलिंग की, तो 3 तरीके से करते हैं। पहला जो होता है वो कहलाता है आपका पार्ट मॉडलिंग, सेकंड वन इज असेंबली एंड द लास्ट वन इज ड्राइंग। ठीक है, तो पार्ट मॉडलिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूज करते हैं हमारा 2D मॉडलिंग का, जहां पर हम जैसे ऑटोकैड में हमने समझा था कि किस तरह से कंपोनेंट का यूटिलाइजेशन किया जाता है, किस तरह से हम उस पे एक्स और वाई डायरेक्शन पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। सेम विथ इन पार्ट मॉडलिंग आप यहाँ पर भी सेम चीजें करेंगे, लेकिन इन द प्लेन। ठीक है, जैसा मैंने प्रीवियस में भी आपसे डिस्कशन किया है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट के 6 नंबर ऑफ व्यूज होते हैं, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो ये सारी चीजों पे भी चलेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे पार्ट मॉडलिंग पे। तो पार्ट मॉडलिंग को हम जैसे ही ओपन करते हैं, ओके किया, तो आप जैसे ही ओके करेंगे आपका पार्ट मॉडलिंग ओपन हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें जो दो चीजें आपने और देखी थी, असेंबली की और ड्राइंग की। असेंबली की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप जैसे वन बाय वन जितने भी कंपोनेंट डिजाइन करते हैं, उसको एक जगह
आपको उसे रिलेशन देके मर्ज करना होता है। अगर हम मर्ज करते हैं वो तो जो सारा वर्क किया जाता है वो किया जाता है आपका असेंबली में। और अगर मैं बात करूं ड्राइंग की, तो ड्राइंग में जैसे मैंने आपको मैकेनिकल डिजाइन के बारे में बताया था ऑटोकैड में, सो उसमें क्या होता है कि हम किसी भी कंपोनेंट के सारे व्यूज वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। अगर मैं बात करूं अपनी स्क्रीन पे, तो यहाँ पर आपके पास दे रखा है एप्लीकेशन बार, जहां पर ऑप्शन दिए गए हैं फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल्स, विंडो, हेल्प के, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इसे पिन अप करना चाहते हैं, यहाँ पर आप पिन अप भी कर सकते हैं। तो ये अपनी पोजीशन से कभी हाइड नहीं होगा। अगर आप इसे वापस नॉर्मल करना चाहते हैं तो इसे वापस क्लिक कीजिए और आप देखिए ये फाइल अंदर हो चुकी है। इसके बाद ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, तो ऑप्शंस हमारे प्रीवियस सेशन जैसे ही हैं, जैसा हम ऑटोकैड में यूज किया करते थे। लाइक न्यू में आप एक न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। ओपन की मैं बात करूं तो एग्जिस्टिंग जो आपकी फाइल्स है उसको ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑप्शन दिया जाता है सेव एज का या सेव ऑल का, ठीक है। इस तरह के कुछ ऑप्शंस हमारे पास इंपॉर्टेंट अवेलेबल है। फिर आता है जो यूजफुल है वो है प्रिंट का, कि आप कोई भी कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हैं उसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फिर आती है बात कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें। अगर मैं बात करूं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास 6 नंबर ऑफ व्यूज यहाँ पर अवेलेबल है। ये आपका कहलाता है फ्रंट, ये आपका कहलाता है बैक, ये आपका कहलाता है टॉप, ये कहलाता है आपका बॉटम, ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अपने जो ये ड्राइंग एरिया या ड्राइंग जो फील्ड कहलाता है इसको दो पैनल में डिवाइड कर सके, तो यहाँ पर जैसे ही अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एक टॉप व्यू और दूसरा फ्रंट व्यू दोनों साथ एडजस्ट कर जाता है। इसके साथ बात करें अगर आगे के पॉइंट्स की, तो यहाँ पर एक लेफ्ट राइट का भी ऑप्शन दे रखा है। लेफ्ट और राइट में जाएंगे तो फ्रंट और राइट व्यू आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं इन्हें 4 पार्ट्स, तो अगर आप यहाँ देखें फ्रंट, लेफ्ट, टॉप और ट्रिमेट्रिक, ठीक है, जो कि आपका आइसोमेट्रिक व्यू देता है, ठीक है। तो इस तरह की जो सारी चीजें हैं यहाँ पर आपके सॉलिडवर्क्स में अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। तो ये जो बताया गया, अब भी हमारा जो मेन यूज है वो है सिर्फ सिंगल मॉडल पे। तो हम अगेन अपने प्रीवियस वर्क पे जाते हैं। ये आपके दे रखे हैं प्लेन, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि 6 व्यूज में सिर्फ हम 3 को लेते हैं, फ्रंट और बैक में से एक, टॉप और बॉटम में से एक, और लेफ्ट और राइट में से एक। तो यहाँ पर वही किया गया, यहाँ पर तीनों प्लेन को लिया गया। ये हमेशा हाइट रहते हैं प्लेन, इसको आप शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं शो का, जो चश्मा बना हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर प्लेन अवेलेबल हो जाएगा। सो यहाँ पर 1 बाय 1 करके आप सारे को एक साथ शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीजें रहेंगी। और अगर आप इसे चाहें तो अगर हाइड नहीं हटाना चाहते तो एक ही बार में हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपका है स्केच में। फिर आता है सबसे पहले स्केच की बात। यहाँ पर अवेलेबल है कुछ और चीजें जैसे स्केच, देन फीचर बार, इवैल्यूएट, डिम एक्सपर्ट, सॉलिडवर्क्स, एड-इन्स और एमबीडी, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं 1 बाय 1 करके हम समझेंगे। सबसे पहले आते हैं हम स्केच में। स्केच पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड होगा एक प्लेन की। तो जैसा कि सामने मुझे फ्रंट प्लेन दिख रहा है, मैं फ्रंट प्लेन पे जाके इसको सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरह से आपका मतलब फ्रंट प्लेन सेलेक्ट हो चुका है, भले ही हमारे स्क्रीन पे कुछ दिखे चाहे ना दिखे। इसके बाद बात करते हैं आगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कमांड है दैट इज कॉल्ड लाइन। तो यहाँ हम अगर बात करें लाइन की, तो लाइन को जो है 3 नंबर ऑफ पॉइंट्स में डिवाइड किया गया। पहला है लाइन, सेकंड वन इज सेंटर लाइन, एंड द थर्ड वन इज मिड पॉइंट लाइन। लाइन का जो बेसिकली यूज है, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहें, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, हेक्सागोनल, ठीक है, और कोई भी कंपोनेंट अगर आप बनाना चाहते हैं तो वहां पर आप लाइन का यूज कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा सेंटर लाइन की। सो सेंटर लाइन का क्या यूटिलाइजेशन है, जब भी का कोई हम सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहां पर हमें यूज करना होगा सेंटर लाइन का, ताकि है हम एक पर्टिकुलर एंगल दे सके। लाइक हमें 90 डिग्री देना है, 180 डिग्री देना है, 270 डिग्री देना है या 360 देना है। तो जो भी हमारा यूजफुल चीजें हैं, ठीक है, जो भी हमें रिक्वायर्ड है, हम उसका यूटिलाइजेशन आराम से कर सकते हैं। फिर आता है आपका थर्ड मिड पॉइंट लाइन। अगर मान लीजिए मुझे पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स, या फिर पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई, दोनों डायरेक्शन में एक साथ मूव करना है, तो लेफ्ट और राइट अगर मैं बात करूं दोनों एक साथ मूव करना है, तो फिर हमें यूज करना पड़ेगा मिड पॉइंट लाइन का। तो चलिए बिना देरी के हम समझते हैं
लाइन कमांड को, ठीक है। तो जैसे हमने पहले सेलेक्ट किया था, मैंने जैसे आपको बताया था कि आप प्लेन को सेलेक्ट कर लें। इससे बेनिफिट ये है कि जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आप चीजें जो भी क्रिएट करेंगे वो बनाने में आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो सबसे पहले यूज करते हैं लाइन कमांड का। यहाँ पर अगर हम गए, सपोज दैट मुझे कुछ एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है, ठीक है। ऑब्वियसली हम स्टार्ट इसी लेवल से करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने ये रेक्टेंगल क्रिएट किया, यहाँ से इसको ओके किया। जैसे ही इसको आप ओके करेंगे, आप देखेंगे कि आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। ऑटोकैड में हम क्या करते थे कि जो भी हम बनाते थे वहां पर वैल्यूज पहले इंसर्ट करनी पड़ती थी, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर वैल्यूज जो है वो आपको पहले डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से कंप्लीट बनाइए, ठीक है, और आप इसे बाद में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे हम स्मार्ट डायमेंशंस में। स्मार्ट डायमेंशंस में जाने के बाद पहले हम इसको करेंगे सेलेक्ट और डबल क्लिक। लेफ्ट क्लिक करना है आपको। लेफ्ट क्लिक जैसे ही करेंगे, यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखा है 136 का। ये माइनस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर चुका है, हमें प्लस में ही देना। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर दिया वैल्यू 100 की, ठीक। तो अगर आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर 100 वैल्यू से एक कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। वापस हम देते हैं, देखिए आपका ये 100 पे आ चुका है, ठीक है। अब जो भी मैंने बनाया वो सेंटर प्लेन पे है कि नहीं है, हमें ये भी जानना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, स्मार्ट डायमेंशंस पे जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड लेफ्ट क्लिक। जहां आपको डबल क्लिक करना है, जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको वैल्यूज देनी पड़ेगी जो कि होगी 50 की, ठीक है। जैसे ही आपने 50 दिया, विच मीन्स 50 इधर हो गया और 50 इधर हो गया, तो ये जो आपका रेक्टेंगल है ये मिड में आ चुका है इन एक्स डायरेक्शंस, ठीक है। अब बात करते हैं वाई डायरेक्शंस की, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 55, ठीक है। मैं यहाँ वैल्यू देना चाहता हूँ 60 की, ठीक है। तो अगर आप देखें, ये वैल्यू मैंने दे दिया 60 का, ओके किया। जैसे ही मैं ओके करूंगा, इसके बाद मुझे जो चेंजेस इसमें करने हैं स्मार्ट डायमेंशंस के थ्रू, मैं वाई डायरेक्शन में अगर मुझे देखना है तो इसकी वैल्यू मुझे चाहिए 30 की। तो मैंने यहाँ पर दिया वैल्यू 30 और जो प्रीवियस वैल्यू था उसको कर दिया डिलीट। देखिए जैसे ही मैं करता हूँ तो ये यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा। जैसे ही मैं डन करूंगा तो देखिए इस तरह से आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। यहाँ से दो ऑप्शन दे रखा है एग्जिट स्केच का, एक तो ये ऑप्शन है और सेकंड जो ऑप्शन है वो आपके पास ये अवेलेबल है। जैसे ही आप एग्जिट करेंगे, आप देखेंगे कि आप कमांड से बाहर आ जाएंगे और एक प्लेन पे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसे हम चाहें तो 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो है 2D पॉइंट, ठीक है। तो उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट को किस तरह हम 3D में कन्वर्जन कर सकते हैं। फिर आते हैं, अगर हम चाहते हैं इस स्केच को एडिट करना, तो यहाँ पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए और पहला जो ऑप्शन दे रखा है एडिट स्केच का, एडिट स्केच में जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। मान लीजिए अगर आप इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और इंडस्ट्रीज में कुछ चेंजेस होते हैं, आपको रिक्वायर्ड होता है कुछ चेंजेस का, ठीक है, तो यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ऑटोकैड जो है वहां पर क्या है, आप जो आपका मेजरमेंट है उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर 3D मॉडलिंग में एक बेनिफिट है कि जो भी आप चाहें वो चेंजेस आप इजीली यहाँ पर कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे 100 दिया हुआ है, इसे मैं चाहता हूँ 120 करना, तो ये देखिए 120 हो जाएगा तुरंत ही, ठीक है। बस करना ये होगा, मेरी जो हाफ जो वैल्यू उसको भी थोड़ा सा चेंज करना होगा और देखिए आप 120 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट होता है आपको 3D मॉडलिंग में वर्क करने का। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, या फिर हम इसे एक काम करते हैं, रहने देते हैं और कुछ चीजें साथ ही साथ और समझ लेते हैं। अगर मुझे बनाना है सेंटर लाइन, ठीक है, तो सेंटर लाइन अगर आप देखें तो ये जैसे ही आप सेंटर लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा कि इनफिनाइट लेंथ आपको चाहिए, ठीक है, तो आप इनफिनाइट लेंथ पे क्लिक कर दें, ठीक है। और अगर आप देखें तो इस तरह से आपका सेंटर लाइन क्रिएट हो चुका है। आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए या पर्टिकुलर एंगल पे चाहिए, जैसे भी चाहिए आप इसका यूटिलाइजेशन इजीली कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर इसे फिक्स करना है, मैंने यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया। अगर मुझे एंगल्स में चेंजेस करने हैं तो मुझे करना ये होगा
यहाँ और यहाँ हम लेंगे, और इसमें अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है, लाइक मुझे देना है 30, ठीक है, तो ये आपका 30 डिग्री आ गया। डन किए, आप देखेंगे इस तरह से आपका एंगल फिक्स हो चुका है, ठीक है। इसके साथ बात करते हैं हम आगे की पॉइंट्स की। फिर आता है आपका मिड पॉइंट लाइन, ठीक है। मिड पॉइंट लाइन की अगर मैं बात करूं, मिड पॉइंट लाइन ऐसी लाइन है जहां पर आप एक सेंटर पॉइंट के थ्रू, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में जितना लेंथ अगर आपको रिक्वायर्ड है, 100, 200, 1000, ठीक है, जो भी आपको रिक्वायर्ड है, आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं। अगर इसमें आप चेंजेस चाहें स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू, इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ पर है वैल्यू देनी है 50 की, ओके किया और यहाँ कर दिया हमने डन। तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपका कंपोनेंट रेडी हो चुका है, ठीक है। फिर आती है बात रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की यहाँ बात किया जाए तो यहाँ पर आपके पास 5 नंबर ऑफ रेक्टेंगल अवेलेबल है। उसको समझने से पहले हम करते हैं इसको इरेज। तो हमें करना ये होगा, हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड देन राइट क्लिक, और अगर आप यहाँ से डिलीट करना चाहें तो डिलीट डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे की। पहला जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड कॉर्नर रेक्टेंगल, ठीक है। अभी हमने इससे पहले क्या किया था, लाइन के थ्रू 1 बाय 1 सारी लाइन हमने क्रिएट की। अब क्या करना है, हमें कॉर्नर पॉइंट्स को फिक्स करना है। तो हम यहाँ पर गए, फर्स्ट कॉर्नर मैंने ये लिया और सेकंड कॉर्नर हमने ये लिया। जैसे ही हम ये लेंगे, ओके करेंगे, इसके बाद हमारा स्मार्ट डायमेंशंस में हमें जो वैल्यूज देनी है, ठीक है, लाइक मुझे 100 देना है, मैंने यहाँ पर 100 दिया और डन कर दिया। ओके करने के बाद मेरे को कुछ और वैल्यूज भी चेक करनी है। मान लीजिए मुझे इस डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट वैल्यू मेरी 50 हो, तो यहाँ पर देखिए तुरंत आपकी वैल्यू 50 हो गई। तो इस तरह से आप ये क्रिएट कर सकते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। बात करते हैं आगे की पॉइंट्स की। इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे हमारे रेक्टेंगल की, ठीक है, तो दूसरा रेक्टेंगल जो दे रखा है वो है आपका सेंटर रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाते हैं, सबसे पहले इसको कर देते हैं हम इरेज। इरेज करने के बाद हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है सेंटर रेक्टेंगल, यहाँ हमें पता होना चाहिए हमारा सेंटर पॉइंट क्या होगा, और ये आपका दोनों डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर एक्स और वाई में दोनों में चेंजेस कर रहे हैं, ओके कीजिए। यहाँ आपने लाइन को सेलेक्ट किया, जो भी आप डिस्टेंस देना चाहते हैं, लाइक हमने दिया 100, यहाँ हमने दिया 50, ठीक है। और जो भी आपको मिड में जैसे चेंजेस मैंने आपको पहले भी बताया कि स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा 50 हो रहा है, और अगर बात करें वर्टिकल डायरेक्शंस की तो यहाँ पर हो रहा है 25। तो बिल्कुल परफेक्ट है, हमें इसमें कोई चेंजेस की रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आपको कमांड से बाहर आना है, आप एस्केप पे क्लिक कीजिए, आप अगेन सेलेक्ट कीजिए, देन डिलीट। फिर थर्ड ऑप्शन होता है आपका 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। तो 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये होता है आपका थर्ड पॉइंट। तो जहां भी आप इसे थर्ड पॉइंट पे फिक्स करना चाहते हैं, ये हमने फिक्स कर दिया, ओके किया। अब अगर आप बात करें डायमेंशंस की, तो अब डायमेंशंस पे आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल की, सो इसे अगेन हम करते हैं डिलीट। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है आपका 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, ठीक है। आपका पॉइंट 3 तो रहेगा, लेकिन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो ये तीनों पॉइंट का हम यूज करके फर्स्ट, सेकंड और ये हमारा हो गया थर्ड, जो कि आपका सेंटर से दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें ओके करें, और डायमेंशंस में आप जो भी चेंजेस करना चाहें आप इजीली यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपको वैल्यू ठीक लगे। लाइक मुझे 120 देना, 120 हमने यहाँ पर दे दिया, ओके किया। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इस रेक्टेंगल का। बात करते हैं हम आगे की। सबसे जो लास्ट आता है दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका क्या यूज है, मुझे अगर जूम इन करना है, जूम आउट करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे स्क्रॉल को अप एंड डाउन करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये आपका अप एंड डाउन हो सकता है। तो यहाँ पर अगेन हम करते हैं डिलीट और आते हैं हमारे सबसे लास्ट कमांड पैरेललोग्राम पे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और ये जो आपका ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या आप 360 मूवमेंट इजीली कर सकते हैं। मतलब आपका फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट हो गया, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट हो गया, और आप 360 डिग्री पे आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे, इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, स्मार्ट डायमेंशंस पे जाएंगे,
यहाँ पर जो भी वैल्यूज मुझे देनी है, लाइक 60 देना है, मैंने 60 दिया, डन किया और ये हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, और अगर मुझे विड्थ में भी चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पर जाके इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप कर देंगे ओके, तो आप इस तरह से देखेंगे कि आप इस तरह से कोई भी रेक्टेंगल को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम डिलीट करेंगे, फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल पे। फिर अगर मैं बात करूं जो हमारा कमांड है जो कि आप पहले यूज किया करते थे, ठीक है, एलिप्स का, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर दे रखा है स्ट्रेट स्लॉट का। ये स्लॉट में अगर आप जैसे ही जाएं तो आपको करना ये है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और आप देखिए इस तरह से आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और ओके कीजिए। अब अगर आप इसमें कोई डायमेंशन में चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। 70 देना है, मैंने यहाँ पर इसको 70 दे दिया। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि सेंटर से भी इसका जो डिस्टेंस है वो एक्यूरेट हो तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट को सेलेक्ट करना होगा और ये आपका सेंटर प्लेन को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ हम जाएंगे, 35 हमने दिया। अब आप देखिएगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में आ चुका है। डन किया, इस तरह से आपका कंपोनेंट रेडी हो गया। करते हैं आगे की पॉइंट्स की बात। अगर मैं बात करूं सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट की, तो यहाँ पर करना ये है कि हमें सेलेक्ट करना है सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट, और अगर आप देखें तो इस तरह से आपका कंपोनेंट रेडी हो चुका है। ठीक है, और इसमें अगर आप चेंजेस जो करना चाहते हैं, लाइक मुझे यहाँ पर देनी है वैल्यू 80 की, तो मैंने 80 दिया। ठीक है, इसमें एक बेनिफिट रहता है कि आपका जो डायमेंशंस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पहले ही। ठीक है, तो इसका एक बेनिफिट है कि मान लीजिए कि अगर मुझे कोई कंपोनेंट है, ठीक है, मैंने सेंटर पॉइंट पहले फिक्स कर लिया, तो जब भी मैं चेंजेस करूंगा, ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पर 70 किया, तो अगर आप देखेंगे कि हम जो आपका 35 होना चाहिए वो आपका एक्यूरेट दोनों साइड से चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका दूसरी चीज है। ठीक है, फिर आता है आपका 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। ठीक है, तो इसको मैं करता हूं डिलीट। आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, 3 पॉइंट आर्क स्लॉट पे। हमें करना ये है, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, और करना है हमें थर्ड पॉइंट को सेलेक्ट। थर्ड पॉइंट जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा तो देखिएगा कि आपका दोनों डायरेक्शन में ये अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकते हैं। इसमें आप जो चेंजेस करना चाहें वो भी इजीली कर पाएंगे। ठीक है, एंगल को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये सारे आपके पास ऑप्शन दे रखा है पैरामीटर मॉडलिंग। ठीक है, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका पैरामीटर मॉडलिंग और दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक मॉडलिंग। ठीक है, अगर मैं दोनों में फर्क की बात करूं, नॉन पैरामेट्रिक मॉडलिंग क्या होती है, जहां पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें उसके डायमेंशंस में चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आइदर आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा या फिर इरेज करना पड़ेगा। और पैरामेट्रिक अगर मॉडलिंग की अगर मैं बात करूं तो पैरामेट्रिक मॉडलिंग में ये बेनिफिट है कि आप जब चाहें उसमें 3D मॉडलिंग में इजीली चेंज कर सकते हैं, और इस चेंजेस से आप कोई भी कंपोनेंट को अगर आप 5 इयर्स बाद या 10 इयर्स बाद भी बना रहे हैं तो उसको इजीली आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्क रहता है आपका नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक मॉडलिंग में। तो बढ़ते हैं हमारे आगे की पॉइंट्स की तरफ। ओके हमने किया और इसको किया डिलीट। अगर बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जहां पर दे रखा है आपका सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। ठीक है, जैसे ही आप इस पे सेलेक्ट करते हैं, आपने सेंटर पॉइंट का सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मुझे जहां से मुझे स्टार्ट करना है, लाइक जो भी मैंने पॉइंट लिया, और जहां मुझे एंड करना है, मुझे यहाँ एंड करना है, और इसके बाद ये आपका आउटर साइड ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर एक स्लॉट बन जाता है। ठीक है, इसमें जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं डबल क्लिक कीजिए। ठीक है, आपके सामने ये सारी चीजें दे रखी है जिसमें आप इजीली चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बात स्लॉट की। अब बात करते हैं आगे सर्कल की। ठीक है, तो सर्कल का हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, इससे पहले हम करते हैं इसको डिलीट या फिर इरेज। तो यहाँ हमने इसको कर दिया डिलीट। फिर आता है सबसे पहली बात सर्कल की। ठीक है, सर्कल का क्या है कि आप जैसे यहाँ पर जो रेडियस या डायमीटर देना चाहते हैं यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर देंगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो रेडियस की होगी। 22 हमने दिया, डन किया। ठीक है, और जब भी आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको मिल रहा है डायमीटर की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर आपका 22 तो जो था
वो था रेडियस वैल्यू, और यहाँ पर आपको फाइंड आउट हो रहा है डायमीटर की वैल्यू। अगर आप इसमें भी चेंजेस करना चाहते हैं तो डबल क्लिक कीजिए, और अगर लाइक मुझे 45 करना है तो ये 45 हो गया, और मैंने यहाँ कर दिया इसको डन। ये हो गया आपका सर्कल की बात। फिर बात करते हैं आगे की। यहाँ पर आता है सबसे पहले सेंटर पॉइंट आर्क। तो सेंटर पॉइंट आर्क का क्या यूज है, हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, पॉइंट लिया, ठीक है, जहां से जहां तक मुझे रखना है, ठीक है, मैंने रखा, और ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो ये थी बात आपकी आर्क की, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्क की तरफ, जिसे बोला जाता है टेंजेंट आर्क। टेंजेंट आर्क का कैसे यूज करना है, मान लीजिए हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक लाइन को, ठीक है, और इसके साथ हमें यूज करना है टेंजेंट आर्क का। तो टेंजेंट आर्क में आपको कॉर्नर सेक्शन चाहिए होगा। मान लीजिए हमने लिया फर्स्ट पॉइंट और ये लिया सेकंड पॉइंट, तो ये हुआ दो रिलेशन को क्रिएट करते हुए एक टेंजेंट आर्क, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं टेंजेंट आर्क का। अगर मैं बात करूं आगे की, तो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है लास्ट 3 पॉइंट आर्क, ठीक है। 3 पॉइंट आर्क में जैसे ही जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड हमें लेना है थर्ड पॉइंट, जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं, देखेंगे कि इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो ये थी बात हमारे आर्क की, ठीक है। इसको करते हैं हम डिलीट। इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है आपका पॉलीगन, ठीक है। यहाँ पर अगर आप बात करें पॉलीगन की, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखा है, जैसा हमने ऑटोकैड में भी पढ़ा था कि आपको सर्कल के इनसाइड चाहिए तो आप यूज कर लें स्क्राइब का, और सर्कल के बाहर चाहिए तो सर्कमस्क्राइब सर्कल पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो हमें करना ये है कि क्रिएट करने हैं 2 सर्कल पहले, और ये करने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पैरामीटर्स दे रखा है यहाँ पर 6 नंबर ऑफ एजेस हो, ठीक है, या फिर 5 में अगर चाहता हूँ तो 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। सर्कल के इनसाइड में अगर चाहता हूँ तो सर्कल के इनसाइड में बना सकता हूँ, ठीक है। जो भी पॉइंट मुझे लगता है फिक्स करना, मैंने ओके किया, और आप देखेंगे कि इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। बात करें आउटर की, तो आउटर के लिए आपको करना ये है कि आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ चले गए सर्कमस्क्राइब में, और यहाँ पर वैल्यूज दी मैंने 6, और देखेंगे कि आप सर्कल के आउटर पे जाके इसे इजीली फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखें कि आपका ये इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब सर्कल का हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल की, जो कि है आपका स्प्लाइन, ठीक है। इसको करते हैं पहले इरेज, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं बात करूं स्प्लाइन की, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूज करते हैं फर्स्ट स्प्लाइन का, ठीक है, जहां पर हम डिफरेंट पॉइंट यूज करके एक स्प्लाइन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं इसका यूज करेंगे स्प्लाइन में, ठीक है। बात करते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। फिर अगर मैं बात करूं हमारे स्टाइल स्प्लाइन की, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये एक दूसरे को अटैच करके रखता है, ठीक है, और इस तरह से हम किसी भी स्प्लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे इसका यूज जो है बहुत ही रेयर है, लेकिन कुछ आने वाली ड्राइंग्स में हम समझेंगे कि स्टाइल स्प्लाइन का किस तरह से यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं हमारे आगे के पॉइंट्स की, तो ये है इक्वेशन ड्राइव कर्व, जो कि हम आगे समझेंगे किस तरह से इसका यूज करते हैं। फिर आता है आपका एलिप्स, ठीक है। एलिप्स में भी हमारे पास 4 ऑप्शन है, पार्शियल एलिप्स, पैराबोला, कॉनिक। तो ये जो सारी चीजें हैं अकॉर्डिंग टू ड्राइंग जैसे जैसे आती जाएंगी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम समझते हैं एलिप्स के बारे में। एलिप्स में जैसे ही हम जाएंगे, और जाने के बाद हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, ये आपका हो गया वन डायरेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं अदर डायरेक्शन की, तो जो आप लेना चाहते हैं, जिस पॉइंट पे से फिक्स करना चाहते हैं आपने फिक्स कर दिया, और जो भी आपको चेंजेस करना है आप इसके थ्रू यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिप्स, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। जैसा कि आप नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है फिलेट का और चैम्फर का, सो दोनों एक ही जगह अवेलेबल है, ठीक है। तो हमें करना ये है कि मान लीजिए हमने एक बनाया कॉर्नर रेक्टेंगल, कॉर्नर रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद
हमें देना है फिलेट। तो यहाँ पर गए हम स्केच फिलेट में, फर्स्ट पॉइंट को सेलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट को सेलेक्ट किया। आप देखेंगे कि हमारा जो डिफॉल्ट दे रखा था 10 mm वो यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करना चाहता हूँ, लाइक मुझे 6 देना है, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया 6 पे, 6 एंटर करने के बाद ओके कर दिया। जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे कि आपका चैम्फर फिलेट जो है क्रिएट हो चुका है। इसी तरह नेक्स्ट जो लेवल है दैट इज कॉल्ड स्केच चैम्फर। स्केच चैम्फर में क्या करना है, आपको एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन दोनों में एक कट मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि दोनों जो कट सेक्शंस हैं वो 10-10 का रहे, इक्वल रहे, तो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस में आप जा सकते हैं। और इक्वल नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप एक डायरेक्शन में 10 दे दीजिए और दूसरे डायरेक्शन में 12 दे दीजिए। ओके कीजिए और आपका यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ पर ट्रिम एंटिटीज की, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और चाहते हैं आप इसे ट्रिम करना, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप इजीली इसे ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, आपको सेलेक्ट करना होगा और इसे डायरेक्टली ट्रिम करना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ मान लीजिए कि आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया है, मैं उसे मिरर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है मिरर का, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, लेकिन हमने एक चीज और, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें सेंटर लाइन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सेंटर लाइन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम चाहेंगे इनफिनिट लेंथ लेंगे और इस तरह से आप सेंटर लाइन क्रिएट कर देंगे। और यहाँ हमने किया ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट और गए देन हम मिरर कमांड में, और मिरर करना है जो हमने सेंटर लाइन को सिलेक्ट किया और ओके कर दी। तो देखिए इस तरह से आप इजीली इसको मिरर कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बात आती है अगर ऑफसेट की, तो हम समझते हैं कि ऑफसेट का हम किस तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ऑफसेट में जाके हमें करना ये है कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑफसेट को मैंने सेलेक्ट किया, देन हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है कि कितना ऑफसेट मुझे करना है। यहाँ पर जो वैल्यूज दी गई है वो है 10 की। ठीक है, जो भी मैं इसे चाहता हूँ चेंजेस करना, लाइक मुझे 5 देना है, सपोज दैट मैंने यहाँ 5 दे दिया। अब एक चीज यहाँ पर और अवेलेबल है जो कि बहुत अच्छा फीचर्स है सॉलिडवर्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि ये ऑप्शन इनसाइड हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है रिवर्स का। ठीक है, तो रिवर्स के थ्रू आप डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जैसे ही ओके किया, आप देखेंगे इस तरह से आपका ऑफसेट क्रिएट हो चुका है। बात करते हैं हमारे कुछ आगे की पॉइंट्स की। जैसे अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट कमांड की, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आपको लीनियर स्केच पैटर्न का। ठीक है, तो लीनियर स्केच पैटर्न में क्या है, मान लीजिए सपोज दैट आप कोई कंपोनेंट डिजाइन करते हैं। ठीक है, और मुझे चाहिए उसको एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट करना और वाई डायरेक्शन में मूवमेंट करना। तो दोनों डायरेक्शन में अगर मुझे मूवमेंट करना है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे लीनियर स्केच पैटर्न का। तो सपोज दैट हमने क्रिएट किया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद हमने किया इसको ओके। ठीक है, और यहाँ हम गए लीनियर स्केच पैटर्न में। ठीक है, और यहाँ पर हम देंगे नंबर ऑफ आइटम्स कि कितने आपको ऑब्जेक्ट जो है वो लीनियर करना है। लाइक मुझे चाहिए 5, तो यहाँ पर मैंने 5 दे दिया। और हर ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस की जहां तक बात है, लाइक 12 दे रखा है। ठीक है, 12 अगर मुझे वैल्यू देना, ये मुझे लग रहा है कम है, थोड़ी सी हम साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इसी तरह ये हुई हमारे एक डायरेक्शन की बात। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डायरेक्शन की। तो मुझे जैसे ही वाई डायरेक्शन में जाना है तो मैं पहले यहाँ क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स मुझे इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो लाइक मैंने 5 दिया, मैंने यहाँ पर जैसे ही 5 दूंगा ये भी ओपन हो जाएगा। और देने के बाद आप कितना डिस्टेंस चाहते हैं, लाइक यहाँ पर भी मैं 15 चाहता हूँ। ओके किया तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से आपका कंपोनेंट रेडी हो जाएगा। ठीक है, जो कि यूज आता है लीनियर स्केच पैटर्न। बात करते हैं जस्ट टू ऑल। अगर हम बात करें किसी सर्कुलर बॉडी की, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्रिएट किया एक सर्कल। ठीक है, ओके करते हैं, हम यहाँ जाते हैं,
सर्कुलर स्केच पैटर्न पे। तो आप देखेंगे कि ये सेंटर पॉइंट के थ्रू यहाँ पर 4 सर्कल आ चुके हैं, ठीक है। अब मुझे देना है नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। मैं कितने नंबर ऑफ आइटम्स देना चाहता हूँ, 8 मुझे देना है, मैंने यहाँ पर 8 दे दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इक्वल स्पेसिंग। इक्वल स्पेसिंग मतलब 360 डिग्री का पे इक्वली ये डिवाइड कर देगा सबको। अगर इक्वल स्पेसिंग नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर आप अपने हिसाब से एंगल को दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने अगेन कर दिया इक्वल स्पेसिंग और किया इसको डन। तो आप देखेंगे किस तरह से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद का जो कमांड आता है दैट इज कॉल्ड मूव एंटिटीज, ठीक है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे मूव एंटिटीज में, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, आपको करना ये है कि आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको लेना है स्टार्ट पॉइंट, और इस स्टार्ट पॉइंट के थ्रू आप डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं, आइदर इनसाइड आइदर आउटसाइड, ठीक है। सो ये आपका मूवमेंट इजीली हो पाएगा। जहां मुझे करना है मैंने लेफ्ट क्लिक किया, आप देखिए इस तरह से आपका मूव एंटिटीज हो चुका है। सो ये था हमारा बेसिक स्केच, जहां पर हमने समझा कि किस तरह से सॉलिड वर्क्स में प्लेन का यूटिलाइजेशन करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं। आने वाले सेशंस में हम ये समझेंगे कि किस तरह से हम 3D फीचर्स का यूज करें और उसे किस तरह 3D मॉडलिंग में कन्वर्ट किया जा सके, ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली क्रिएट करें। साथ ही साथ जुड़े होंगे कुछ असाइनमेंट्स जिसे करना होगा आपको टाइमली कंप्लीट। तो ये रहेगा हमारा आज का सेशन। सो देखते रहिए, जुड़े रहिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इजीली मिल सके। बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।